जून के धरना स्थल एकता विहार में, और ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे लोकतंत्र की हत्या होती। लोकतंत्र में सरकार होती है, विपक्ष होता है, और सरकार का काम होता है कि वो लोगों की सेवा करे। लेकिन अगर वो लोगों के लिए कार्य नहीं करे तो क्या किया जाए? तो आवाज उठाई जाए। आवाज उठाने का काम कौन करेगा? आवाज उठाने का काम वही करेगा जो सताया हुआ हो, जिसे परेशानी। लेकिन कहां से करेगा? क्या वो स्थान वहां पे नहीं होना चाहिए जो सचिवालय के आसपास हो? जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहले एक धरना स्थल होता था जो परेड ग्राउंड में होता था, मगर फिर देखा गया भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार के द्वारा कि बहुत धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी युवा सड़क पे आ जाते हैं, कभी आंगनबाड़ी सड़क पे बैठ जाती हैं, कभी कोई और धरना हो जाता है। तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने कहा आवाज को करो बंद। आवाज को बंद करने के लिए उन्होंने जो रास्ता ढूंढा वो ये। जी हाँ, आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं वो कभी कब्रिस्तान होता था, और लोगों का कहना है कि यहाँ पे छोटे बच्चों को शायद दफनाया जाता था। तो आज छोटे बच्चों को नहीं, उत्तराखंड के युवाओं को, उनके अरमानों को दफनाने का काम यहाँ होता है। क्योंकि जब वो आवाज उठाते हैं तो पहले उनको यहाँ पे धरना देना होता है, उसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा आता नहीं, सुनता नहीं, और जब प्रचंड हो जाता है ये प्रोटेस्ट, तो उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाता है। जब ये जेल जाते हैं तो वहां पर इन पर 307 की धारा लगाई जाती है, यानी कि इन पर हत्या करने की का आरोप लगाया जाता है कि ये हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बताता है कि सरकार ना तो सोच सकती है ना समझ सकती है, और उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की सरकार सोचने समझने के लायक नहीं, काबिल नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री एक ऐसे हैं जो खुद फेल हो गए, और फेल होने के बाद उन्हें तो नौकरी मिल गई क्योंकि वो अनफेयर मींस से, यानी कि किसी और को उसकी सीट से हटाकर अपनी नौकरी पा गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वही बनेंगे राज्य के मुखिया। तो दूसरे से जगह खाली करवा के, प्रोविजन है, मगर दूसरे से जगह खाली करवा के एक फेल व्यक्ति को चुनाव लड़वाकर हर कोशिश करना कि उसे कैसे जिताया जाए, जबकि वो अपने अपने घर से हार गया हो, खटीमा से हार गया, और फिर उसे जिताने के बाद मुख्यमंत्री बनाना, ये खटीमा की जनता का अपमान है। ये उत्तराखंड का अपमान तो है, मगर सबसे ज्यादा खटीमा की जनता का अपमान है, क्योंकि खटीमा की जनता ने उस मुख्यमंत्री को बचपन से देखा होगा, उसे वो पहचानते होंगे, उनसे ज्यादा उन्हें कोई पहचानता नहीं होगा, जिसने पहले जिताया और फिर हराया और वहां से मुख्यमंत्री भाग गया। तो ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। लेकिन आज मैं आई हूँ धरना स्थल, और धरना स्थल पे आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कर रहे हैं मजदूरी। जी हाँ, मजदूरी हो रही। आखिर ये मजदूरी हो क्यों रही? आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा एक एनक्लोजर बनाया था बच्चों ने, और ये एनक्लोजर आपको मैंने पहले भी दिखाया था, जब सिंचाई विभाग के लिए उसमें 228 पद जो पहले भी थे उसको इंक्लूड करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि ये बच्चे गए थे अपना एक अनशन का कार्यक्रम इन्होंने शुरू करना था गांधी पार्क से, ताकि जो सरकार गूंगी बहरी अंधी है उसको सुनाई दे जाए। वहां पे तमाम पुलिस फोर्स कल भेज दी गई ताकि ये बच्चे वहां पर बैठकर आंदोलन ना कर सके, अपनी आवाज को उठा ना सके। और आज ये यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहीं पे करेंगे। अब यहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, पूरा राज्य इनका है, राज्य इन्हीं के लिए बनाया गया, राज्य की लड़ाई इन्हीं के लिए हुई थी। मगर आज जब ये एक सिंपल सी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाओ, जितने पेपर लीक हो रहे हैं उसमें जांच कराओ, जो बच्चों का अधिकार है वो अधिकार उनसे छीना जा रहा है उसमें सीबीआई की जांच कराओ, तो मुख्यमंत्री डरपोक हैं, इसलिए डरे हुए हैं और कायरता दिखा रहे हैं, नहीं चाहते कि उसमें कोई जांच हो। क्योंकि
कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके भी खास हो जिनको नौकरियां मिली होंगी, जिन्होंने गलत किया होगा। लेकिन अगर हम बात करें आज अपने इन बच्चों से, तो आपको दिखा दूं यहाँ क्या हो रहा है। बेटा आपका नाम क्या है? आप कब से मजदूरी कर रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब आपने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी क्या? पढ़ाई तो करी है। हाँ करी है। नहीं, पर मेरे को तो आप लग रहे थे कि अच्छे खासे मजदूर बने हुए हैं। उत्तराखंड में तो पढ़े लिखे और अच्छे खासे कपड़े वपड़े पहनकर स्मार्ट मजदूर होते हैं। और क्या करें, अब धामी सरकार ने हमको मजदूर बना दिया, है ना? सही बात है ना। अच्छा, धामी सरकार ने बना दिया मजदूर। बेटा क्या पढ़ाई करी आपने? आपने ग्रेजुएशन करा है? अच्छा, आपने ग्रेजुएशन करा है, कहाँ से किया है? अच्छा, तो क्या उम्मीद थी कि आपको एक दिन ऐसे मजदूरी भी करनी पड़ेगी, सोचा था आपने? सोचा नहीं था, पर हाँ, सरकार इतनी करना चाहिए कि करना पड़ेगा। सरकार तो आपकी है, सरकार चुनी भी आपने और आज ये मजदूरी भी करा रही है, तो इनको कहो ग्रेट हो। ग्रेट तो है ही ना ये। हाँ, ये तो हाँ, जेल में जाने डाल देंगे मजदूरी करने के लिए भी। डाला था 7 दिन के लिए, जेल में भी नहीं डाल दिया, अब यहाँ पे डाल दिया, लॉकडाउन से हटा दिया। वहाँ पे आज तक इनको पता नहीं था कि गांधी पार्क वो पार्क है घूमने के लिए, नहीं पता लगा नहीं इनको तो। हाँ, नहीं तो घूमने के लिए पार्क है या जो सरकारी कार्यक्रम है उनको करवाने के लिए पार्क है, ये भी तो होना चाहिए ना। कल पता लग रहा है, आज तक पता नहीं था। आज तक पढ़ाई करी है इन्होंने? कौन सी पढ़ाई करी, कौन सा सिलेबस है, पता नहीं है। वैसी अनपढ़ है। अच्छा, जो पढ़ने वाले वो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो बैठे हुए। मतलब हिम्मत नहीं टूटी, तोड़ने की तो बहुत कोशिश करी सरकार ने, हिम्मत टूटेगी? हिम्मत टूटेगी जब तक सीबीआई नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं टूटेगी। क्यों? सीबीआई नहीं आएगी तब तक तो लगे रहेंगे। अच्छा चलो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, ये काम कर रहे हैं मजदूरी, तो इन्होंने क्वालिफिकेशन तो बहुत मिल गई इनको, लेकिन हम भी मजदूरी का भी कर रहे हैं। आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं पौड़ीगढ़ श्रीनगर से हूँ। हाँ, और अब मैं पहले डिप्लोमा मैकेनिकल किया, फिर ग्रेजुएशन किया, अभी अरे भाई, इतने सारी डिग्री डिप्लोमा मत बताओ मुझे, मजदूरी करते हो? अभी तो मजदूरी कर रहे हैं, सरकार ने हमें ये मजदूर बना दिया कि हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि फेयर एग्जाम हो, हमें कुछ है। और हमें हर एग्जाम में करप्शन हो रहा है। और अब हमारी एक डिमांड है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो जाती अंडर जुडिशरी के, हमें, क्योंकि सीबीआई भी सरकार के कंट्रोल में है एक तरीके से। हाँ। और हमें सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए कि जुडिशरी के अंडर में, अच्छा, अंडर में होती हो। उनको तो डरा रहे हो, वो तो वैसे ही एक बार फेल हो चुके हैं अपने विधायकी में, फिर उन्होंने भी तो अनफेयर मींस यूज करके किसी और को पीछे हटाया, फिर उन्होंने पास किया एग्जाम। तो भाई यहाँ तो ऐसा चलता है, इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? हम हर एक जगह करप्शन हो रखा है, हमें ये कि हम जब तक करप्शन ये मुक्त उत्तराखंड नहीं हो जाता तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मतलब मानने वाले नहीं हो। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। जब मैं यहाँ से गई थी ना, देहरादून से जब मैं नागालैंड गई थी, तो देख रही थी कि कुछ बच्चे मायूस भी है। अब लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी क्या खाया भाई, सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी क्या है, ये बूस्ट तो नहीं हो सकता। हमारे साथ उत्तराखंड का हर एक युवा जुड़ा हुआ है। हाँ। और सरकार को ये लग रहा है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, लेकिन हमारे साथ में युवा जुड़ता जा रहा है। हाँ। सरकार आवाज नए कानून से लेके, लेकिन जो नया कानून आया उसमें पहला केस उत्तराखंड जिसने ये पेपर पढ़ा जो 12 तारीख को उसका प्रूफ दिया है, वो भी लीक हुआ है। हाँ। पहला केस उस पर लेके आई है और सरकार आवाज जता रही है कि उस रैली में केवल बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, वो भी नहीं जो मन से, वो भी जुड़े हुए, उनको भी जोर से लाया जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, नहीं ये तो आपका कहना है, मगर बीजेपी के भक्त होते हैं जुड़े। आपने बीजेपी को कभी तो वोट दिया होगा, तो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मैं केवल कैंडिडेट बेस पे वोट देता हूँ, मेरे को पार्टी से कोई लेना नहीं। अगर अच्छा कैंडिडेट बीजेपी, अगर बीजेपी कांग्रेस होता कांग्रेस, अभी भी हाँ मेरा ये मानना है हमेशा से कि अगर अच्छा कैंडिडेट है तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ। हाँ, तो 2 और वोट फिर बीजेपी वाले को। अच्छा आदमी तो बीजेपी में भी हो सकता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, लेकिन हाँ, नहीं तुम बताओ बेटा, तुम्हारा राइट है, तुम किसी को भी वोट दो। तो मैं ये कि अच्छा कैंडिडेट बीजेपी में, तो मैं बीजेपी के साथ में खड़ा हूँ। अगर कांग्रेस में तो कांग्रेस के साथ में। लेकिन उत्तराखंड में सिर्फ हर एक बीजेपी सिर्फ करप्शन दिखाने जा रहा है। कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो कि सरकार सबकी होती है, वो बीजेपी की भले ही हो, लेकिन सरकार तो कांग्रेस वालों की वही है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही है। तो हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जब बात करो ऐसी वैसी। तो अभी मैं आपको बात भी करवाऊंगी और लोगों से भी, और यहाँ पे भी बैठे हुए हैं हमारे बहादुर है, हमारे वीर सैनिक यहाँ बैठे हैं भाई। आ जाओ भाई,
थोड़ा आसपास आ जाओ तो बात हो जाए। हैं? हाँ भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि ये वीर बहादुर जो है ये लोगों ने धमकाया है? जब मैं गई थी यहाँ से तो देख रही थी सबके चेहरे थोड़े मायूस पड़ने लगे थे। वापस आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा माइल लो बूस्ट पता नहीं क्या खा के बैठे हुए सबके लोग हैं। तो ये बताओ कि ये जो कहते हैं कि तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं सोचने की, तुम्हें भड़काते हैं और राज्य का मुखिया कहता है, उनको कुछ कहना चाहते हो? पकड़ लो इसको और कहो, इसमें देख के कहो, उनको कहो। मैम ये तो एक जाननी बुझी साजिश है और ये युवाओं को और पार्टी बेस पे जो लोग देख रहे हैं, हाँ। बल्कि इसमें जितने भी लोग हैं सब स्टूडेंट है। कोई भी ऐसा लोग नहीं है कि जो किसी सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी ना कर रहा हो। हाँ। तो सरकार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो एक सरकार हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज, अगर ये कह रहे हैं भाई, एक चीज ध्यान मुझे अभी आई बात करते करते, अगर ये कह रहे हैं कि तुम्हें किसी पार्टी ने वो करा, तो यानी कि ये उस पार्टी से बदला लेने के लिए तुम्हें जेल भेज रहे थे क्या? है? और दूसरा, इनका एक वो भी था, कोई आदमी भाजपा का, वो कह रहा था, नेताजी है, वो कह रहे थे कि ये सब बाहर के है। तो जेल में किसको भेजा था? बाहर का कौन था जिसको जेल में भेजा भाई? बता दो। पकड़ के पास करके जाओ, बता दो। सवाल मैं पूछती हूँ। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम जब धरना प्रदर्शन करने गए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से गए थे और अपने अधिकारों के लिए गए थे और अपने अधिकारों को की मांग को करते करते हमें जेल तक पहुंचा दिया मुख्यमंत्री जी ने। अच्छी बात है, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए उनको जेल भेज रहे हैं। अच्छी नीति है आप लोगों की। हाँ भाई, आप भी कुछ बोलो, बताओ। वो तो कहते हैं कि भाई इनका दिमाग ही नहीं, बच्चों का, उत्तराखंड के बच्चों का दिमाग ही नहीं है, इनको तो लोग भड़का देते हैं, भड़क जाते हैं। अगर हमारे पास दिमाग नहीं होता तो ये सरकार कैसे बनती? हमने वोट दिया तो ये सरकार बनी है। ये हालात हैं राज्य के। और उसके बाद हम युवाओं को आघात पहुंचाने के बाद बीजेपी और वर्तमान सरकार जो कर रही है, आभार रैली प्रदेश भर में निकाल ली है। आघात करने के बाद ऐसी आभार रैली, हम लगातार एक चीज मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच आप करवा दीजिए। आखिर डरने का कोई एक तो कारण होगा, क्यों आप सीबीआई जांच नहीं करवा रहे? सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि आपके अपने लोग, आपके राजनीतिक मित्र, पूंजीपति मित्र, उनको खतरा है, आपकी कुर्सी को खतरा है। हम सीधा कहना चाहते हैं, आपकी कुर्सी की एक टांग हमें तोड़ दी है, बहुत जल्दी एक कुर्सी गिरेगी। और आप कितने ही, अभी आपने हमारे कुछ साथियों को जेल डाला था, तो आप अपने जो आपका बजट है सरकार का, मैं कहना चाहता हूँ धामी जी, आप उस बजट से जल्दी जितनी हो सके प्रदेश भर के अंदर जेल बनवाइए, क्योंकि बहुत जल्दी व्यापक आंदोलन होगा और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत भी जल्दी की जाएगी। चलो आप बताओ कि इतनी सारी चीजें हो गई आप लोगों के साथ, तो मतलब कैसे लड़ी है लड़ाई और कैसे लड़ोगे आगे ये लड़ाई? सरकार बड़ी होती है, सरकार जो होती है बहुत होती है, लड़ पाओगे? यहाँ से ये सभी जो हमारे ये सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और अलग अलग विधानसभा अलग है, कोई किसी को नहीं जानता था। हम लोग जब देहरादून की 9 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, उसमें जब हमने बेरोजगारों को लेकर ये प्रदर्शन किया, तो ये सभी लोग हमारे साथ 13 लोग जेल में, जिन्होंने 7 दिन का जेल का सफर हमारे साथ गुजारा था, तो हम सब 13 लोग हैं। मोहन भाई है हमारे, आप उधर देख सकते हैं, मोहन भाई और हमारे जेल। अच्छा, आप हैं और तो मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो जेल भेजा गया वो क्यों भेजा गया, इसका रीजन क्या है? अगर हमने आंदोलन, अगर हमने पत्थर फेंका, इसके अगर आप सबूत निकाल सकते हैं तो सबूत निकाले, वरना हमारा कानूनी कार्रवाई लड़े। जो हमें जेल भेजा गया, ये हमारे और हमारे भाई हैं। हाँ। तो इनका पुलिस का पेपर उसी दिन निकला। हाँ। निकालना उनको उसी दिन याद आया जब वो जेल के अंदर सजा हो। जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने भविष्य के लिए सीबीआई की मांग कर रहे थे। भाई आप अपने बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने कहा, आपका नाम क्या है बेटा? संदीप। हाँ। आपने कहा कि लड़कों पे दिमाग का है, वास्तविक बात हमें दिमाग तो धामी जी पे और चतुर्वेदी और हाकम जैसे लोगों के पास है जो पेपर बेच रहे। हम तो ऐसे घूम रहे देहरादून में, जो आप हमें जेल में लेके जा रहे, कभी कहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ धामी जी, जो आप हमारे ऊपर मुकदमा चला रहे हैं, लेकिन आप इतने दिमागदारी जांच कराइए, जो अपनी सरकार से डर रहे हैं। चलो हम तो
दिमाग नहीं, आप ही तो दिमाग है। आप कह रहे कि हम कोई सिटी किसी हाईकोर्ट के जज की निगरानी कम वो करा रहे हैं, जांच करा, लेकिन हम मांग कुछ और है, होगा कुछ और। लेकिन हम कह रहे हैं आप ऐसे क्यों हड़बड़ाहट हो रही है आपकी बातों पे। हम सीबीआई जांच की मांग है तो सीबीआई जांच कराई, और वो भी हाईकोर्ट के किसी वरिष्ठ अधिकारी को, हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज के साथ किसी से ये पारदर्शिता आप कराइए, नहीं तो अन्यथा हम जो आप करेंगे वो आप करें, जो हमें करना है वो हम करते रहे, आंदोलन करते जा रहे हैं। पेपर लीकेज है वो आज को कभी लगातार 5-6 साल जो बीजेपी की जो सरकार है तब से कोई भी पेपर पारदर्शिता नहीं हो पाया, सब हाईकोर्ट पहुंची है, अभी भी चलता रहे और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमें सीबीआई जांच चाहिए, तो ओनली सीबीआई जांच हमारी जो मांग है, सीबीआई जांच। इधर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कौन इसमें कौन बताएगा, कौन बोलेगा, कौन गया था इसमें से? अरे बताओ आप, सभी गए हैं ना, तो सब बोलो आप लोग, ये लो ये पकड़ के बोलो आप बोलना क्या है? आप बताओ ना कि क्या हुआ आप लोगों के साथ जेल में। हाँ, नहीं उसके पहले भी क्या हुआ, अब क्या कर रहे हो, इसके आगे क्या करोगे आप, वो कहाँ से मैम इसमें दिख रहा है ना। हाँ। देखो हम एक को 50 तो फायदा तो है नहीं, 6-7 साल 8-10 साल से जब से उत्तराखंड में तब से ये हाल हो रही है। वो तो आज डिजिटल मीडिया आ चुका है तो ये पढ़ते खुल रही है, वरना आज से पहले जब हमारे बड़े भाई लोग थे वो भी यहाँ से पलायन करके चले गए, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई बॉम्बे में काम कर रहा है, सबके सब इधर उधर बर्तन धुल रहे हैं। और सरकार को, ये सरकार के लोग है, चाहे वो कोई सी पार्टी की हो, पर अगर इनको थोड़ी सी भी अकल है, इनको पता लगे कि 40 डिग्री का टेम्परेचर क्या होता है, 50 डिग्री का टेम्परेचर क्या होता है जब बाहर काम करता है, और पहाड़ के युवक जिन्हें की थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो सोच रहा है इनके बच्चे यहाँ पे बैठे ठंड की गर्मियों में एसी मिलता है और ठंडियों में इनको हीटर मिलते हैं, तो इन लोगों को अकल नहीं आएगी। देखो हम क्या होता है, हम अपनी लड़ाई लड़ी रहे और अंत तक लड़ेंगे। अब लड़ाई लड़ते लड़ते क्या पता सिस्टम चेंज हो जाए तो कुछ हो सकता है, और सिस्टम नहीं चेंज हुआ मैम तो देखो आज ये लोग हैं, और अभिभावक जो है ना, देखना पड़ेगा कि आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, 15-15 हजार 10-10 हजार 5 हजार फीस भर रहे हो, उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हो, स्कूल लेने आ रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाहते हैं। जब बच्चा पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलेगी, देखो नौकरी का मतलब ये नहीं नौकरी तो ये मिल रहे हैं गड्ढे भी खोद लेंगे, बात नौकरी होती जो एक एम्प्लॉयड जो होता है बंदा और जो क्वालिफाइड बंदा उसके हिसाब से उसे। यार हमारे उत्तराखंड के सारे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं पढ़ाई में। उत्तराखंड के बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे माँ पहले हमें गाँव से यहाँ मसूरी लेके आए, अब मसूरी में भी बोलते हैं आप पढ़ाई करो, मतलब हमारा खाना बदोश देखा ना, जो अपने पुराने जमाने का होता था खाना बदोश लोग हैं, कभी यहाँ से पलायन सिर्फ नौकरी के चक्कर में मसूरी आ रहे हैं, फिर मसूरी से देहरादून से दिल्ली, और इसी तरह से उत्तराखंड की जो हमारे शहीद लोग हैं मैम, और जो हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने हमारे कुर्बानियां दी हैं, उन लोग की आत्मा रो रही होगी, वो देख रहे होंगे कि ऐसे नेता अधिकारी हमारे को चाट के खा रहे हैं, और जो होता है ना आपने गिद्ध को देखा होगा वो लाश को नोच के खाता है, तो दर्द के साथ दे रहा है उनको। और मैं इस प्रदेश के अंदर जितने भी युवा हैं और अभिभावक लोग हैं, और वो भी अभिभावक जो गरीब लोग हैं, मुझे पता है यहाँ पे 50% लोग तो वो उस तरह के लोग जो गलत तरह से नौकरियां पाई है, गलत तरह से काम पा रहे हैं, और ये उन लोगों का अधिकार उन लोगों को तो अधिकार खा ही रहे हैं जिनका शोषण कर रहे हैं, और ये उन लोग जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी बर्बाद कर देंगे। और जिस हिसाब के अंदर उत्तराखंड के अंदर भारी लोग आ रहे हैं, मैं इसका मतलब विरोधी नहीं, भारी लोग आप क्वालिफाइड लोग आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इस तरह की मानसिकता के लोग आ रहे हैं, कल आप रोड पे भी चल जाओगे ना तो मैं आपको 20 साल का गारंटी देता हूँ कि आपकी लड़कियां रोड पे भी चल के दिखा देंगी तो मुझे मान जाना। नहीं ठीक बात है, जब अपना दर्द होता है तो वो बात बाहर निकल के आती है, और जो बात आपने सुनी है ये इसको समझने की भी जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों है कि आज उत्तराखंड राज्य में बच्चे परेशान हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें गड्ढे खोदने पड़ रहे हैं, अपने लिए ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन ये गड्ढा जो खुदा है जिसमें ये बच्चे आज हैं, वो गड्ढा भी किसी ने तो खोदा है, जो सरकार में बैठा है उसकी जिम्मेदारी होती है। कहीं पे भी कोई गलती हो, अगर कोई पिछली सरकार गलती करती है उनको सजा दिलवाना, क्योंकि राज्य जो है वो लोगों का होता है, और राज्य के बच्चों पर उसका सबसे बड़ा अधिकार इसलिए होता है क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप और मैं नहीं रह जाएंगे तो ये राज्य उनका होगा, उनके आगे उनके बच्चों का। लेकिन अगर हम आज स्थितियों को बेहतर नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमको लेनी है। कई बार कोशिश रहती है कि आप माहौल को हल्का करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कुछ ऐसी बात कह भी देता है कि दिल को कचोटने लगती है उसकी बात, और आप दोबारा से दुखी भी हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सरकार से बाहर।
लेकिन सरकार से ये जरूर कहूंगी कि आज जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय अगर आप ठीकरा कभी विपक्ष पे, कभी बच्चों के गुमराह होने पर उड़ते रहेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी से न केवल भाग रहे हैं, परंतु आप अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं कि आप कितने कमजोर हैं। जबरदस्ती के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। शायद भाजपा की सरकार आई थी, उसमें किसी और को बना देते जो काबिल होता तो भी ठीक था। लेकिन अगर आपने समझा नहीं इस बात को, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके राजनीतिक करियर की अंत्येष्टि कर दी जाएगी, और यही युवा करेगा आपके राजनीतिक करियर की अंत्येष्टि। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अगर आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको ट्रांसपेरेंट होने की भी जरूरत है और जिम्मेदारी लेने की भी जरूरत है। दुख बहुत हुआ मुझे कुछ बातों को सुनकर कि क्या मायूसी है, इसलिए थोड़ा सा और लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि दुख तो है और दुख तो रहेगा, लेकिन चीजों को बेहतर करने के लिए कैसे बात करें, किससे बात करें। मुझे बॉबी पवार दिखाई दे रहे हैं। कईयों ने कहा नेता बन जाएगा, नेता बन गया। हाँ जी, नेता बन गया। नेता वो नहीं होता जो पॉलिटिकल नेता होता है, नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, जिसकी लड़ाई मैंने देखी है और बहुत पहले से देखी है, और इस धरना स्थल पर कई लोगों के साथ खड़े देखा है। बॉबी, सबसे पहले तो सैल्यूट है कि मुझे वीडियोस के माध्यम से शुक्र है कि सोशल मीडिया है, आपने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी और बहुत हिम्मत से लड़ी। देखिए, लड़ाई जो लड़ी है इसमें प्रदेश का युवा साथ है, प्रदेश का अभिभावक साथ है, प्रदेश के वो तमाम लोग साथ है जो ईमानदारी से इस राज्य को चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो प्रदेश जो करप्शन की जो इस आग में जल रहा है उससे अपने प्रदेश को बचाया जा सके। हर एक वो लोग साथ है। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हमें हौसला कम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हाँ, ये जरूर है कि हमने इस लड़ाई को पूरे प्रदेश के युवाओं के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से बहुत आगे पहुंचा दिया है। अब यहाँ से पीछे हटना एक सबसे बड़ी मूर्खता होगी और सबसे बड़ा प्रदेश के साथ ये छला हुआ होगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि लड़ाई लंबी होने वाली है, जरूर लंबी लड़ाई होगी, परंतु उसके लिए हमने कमर कस ली है। इसके लिए पूरे प्रदेश वासियों से, हमारे जो भी युवा साथी है, अभिभावक है, उनसे मेरा ये निवेदन है कि अब आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन के सहयोग के लिए आपका सहयोग जरूरी है। आप लोग जरूर आइए, आप लोग जरूर जुड़िए। आप जहाँ हो वहीं से आंदोलन शुरू कर दीजिए। वहां पर जो आंदोलन कर रहा है तो उनको समर्थन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ये प्रदेश इन माफियाओं के चंगुल से बचाना है, ये प्रदेश इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल से बचाना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमारी इस जो हमारी धरती माता है, जहाँ पर हमने जन्म लिया, ये हमारी देवभूमि है। हमारा कर्तव्य है इस प्रदेश को बचाने के लिए, और हमने वो ठान लिया है। अब तमाम प्रकार के जो सोशल एक्टिविस्ट है, आप जैसे लोग जो सबका सहयोग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एक नई दिशा देने में हम कामयाब होते हैं आंदोलन को। और अब ये हेडक्वार्टर आप समझ लीजिए, हेडक्वार्टर बन चुका है। यहाँ से दिशा और दशा तय होगी आंदोलन की। यहाँ से रणनीतियां बनाई जाएगी कि करना क्या। धरना स्थल से पीछा विहार, बिल्कुल, यहाँ से रणनीतियां बनेगी। आंदोलन कहाँ होता है? मुख्यमंत्री आवास के बाहर होता है, हाँ। सचिवालय के बाहर होता है, विधानसभा के बाहर होता है, या कहीं अन्य जगहों पर होता है जहाँ के उत्तराखंड के प्रदेश के सामाजिक संगठन, राजनीतिक जहाँ पर आंदोलन करते हैं। एक बात बताओ कि ये धरना स्थल, तो मुझे ये सही इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे भेजा ही गया था, याद होगा जब वन भर्ती वो फॉरेस्ट गार्ड वाला जो घोटाला हुआ था उस समय, और तब भी याद है उसके बारे में कई बार बात हुई कि वो क्या हुआ उसमें, और फिर हम मजबूरी हमारी रही सबकी क्योंकि कोरोना आ गया था, लेकिन आखिर में वो भी कैंसिल हो गया। तो जो बात कही जा रही थी शुरुआत में वो सही थी, लेकिन आवाज दबाने के लिए यहाँ भेजा गया। आवाज दबाने के लिए ही इस जगह पर भेजा गया, ये सच्चाई है। सरकार चाहती है कि उनके शासन में वो गलत काम करते रहे, परंतु उसके खिलाफ कोई अगर आवाज उठाएगा तो वो गलत व्यक्ति, जबकि ऐसा नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में हमारी जो विपक्ष की आवाज होती है, हमारे जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, उनकी आवाज जो होती है वो काम करती है, और वो काम करना भी चाहिए। इसलिए इन आवाजों को अगर आप दबाओगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे कैसे बढ़ पाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे चल पाएगी। ये सारी तमाम बातें हैं जिनको लेकर हमने कमर कस ली है, और मुझे उम्मीद है कि प्रदेश भर का युवा, प्रदेश भर के जो हमारे अभिभावक है वो जरूर इस मुहिम में साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हम एक पारदर्शी सिस्टम चाहते हैं। उसके अलावा जो और भी मांगे हैं, प्रदेश हित की जो मांगे हैं, हर मांग पर लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल
अति कर दी है और अति का अंत होना जरूरी, अति का अंत होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब आपके साथ हैं और सभी अभिभावकों को भी ये संदेश है कि अपने बच्चों को अब की बार मत रोकिएगा, क्योंकि ये इतिहास है जो बन रहा है। जो जिस तरीके से आज यहाँ पे हुआ है, ये बड़े दुख की बात है कि हमारे बच्चों को इस तरह से अपने लिए अब धरना स्थल पर इस तरह से खुदाई करनी पड़ रही है। और ये सरकार का फेलियर है। कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो ही रखी है, और अगर सरकार अपने युवाओं की नहीं सुन सकती तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार जाग जाए, चेत जाए, क्योंकि युवा जब अपनी पे आ जाता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन कभी युवाओं के लिए नहीं लाई जानी चाहिए। लेकिन आप लेके आए हैं, अब आंखें खोलने का समय आ गया है। आंखें खोलिए मुख्यमंत्री जी, आंखें खोलिए, वरना ये राज्य के हित में नहीं होगा, ये आपके भी हित में नहीं होगा, आपकी पार्टी के भी हित में नहीं होगा। ये चेतावनी समझ लीजिए या कुछ भी, लेकिन युवाओं की आवाज को दबाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इनके लिए दूसरों को दोष देना, अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देना आपके लिए जो है आपका चेहरा दिखाता है कि आप कितने बेकार और निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। सोचिएगा इस विषय पे आप भी, और सही करिए, ताकि आपके ऊपर इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं आज, जिस तरह से आपने माहौल बना दिया है उत्तराखंड देवभूमि का, वो ना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे कि आज उत्तराखंड का युवा सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पे है और लड़ाई जारी।